तो दोस्तों आज ये CP प्लस का ये DVR है और इस DVR की जो खासियत है वो तो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी, बट मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ यह समझना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार CP प्लस का यह DVR मुझे उतना बेहतर क्यों लगा, और अगर कंपेयर करें हिकविज़न के HQ/HI से तो उससे बहुत मामले में ये प्लस है। क्यों प्लस है, क्या कारण है, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका मॉडल नंबर देख लीजिए CPUVR 0401F1 IC, ठीक है। ये IC वाला मॉडल है और ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है वो अभी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा, क्योंकि मुझे इसकी कुछ बातें काफ़ी अच्छी लगी हैं और क्या है वो सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। तो इन शॉर्ट में आप देख लीजिए, नॉमिनल सा DVR आ रहा है। CP प्लस की इस DVR की सबसे बड़ी जो मुझे बुराई लगती है वो यही लगती है, वो ये है कि ये DVR तो देते हैं, ये DVR इनका कुछ इस तरीके से होता है। आप देख लीजिए DVR इनका कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इसकी जो गलत बातें लगती है वो आप देख लीजिए, कहीं पे भी लाइट आपको नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी। अगर DVR ऑन होता है तो आपको लाइट नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये कंजूस, मतलब एक कंजूस कंपनी के तौर पे इसको जाना जाता है और इसी सब छोटे छोटे जो पैसे ये बचाते हैं उस कारण से सस्ता ये दे। अब देखिए, इसको HDMI से मैंने सिग्नल दे दिया है और इस टीवी पे ये पूरी तरह से जो है ये आ रहा है स्क्रीन पे। अब मैंने क्यों जो है ये चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप कैमरा देख रहे हैं, ये कैमरा आदिम जाति ज़माना का कैमरा है और ये कैमरा VTI आप देख रहे होंगे, और ये देख लीजिए 4 MP का, मतलब दूसरे ब्रांड का 1080 में सपोर्ट कर रहा है HQ/HI, लेकिन 4 MP में आपका जो लाइट मोड में है वो TVI में ही सपोर्ट कर रहा है। तो ये परेशानी है। तो अगर अदर ब्रांड का कोई चाहे कि 4 MP का है वो यूज़ करना तो नहीं होगा हिकविज़न के HQ/HI में। ये समस्या है, अभी की ये समस्या है। अपडेट मॉडल जब आएंगे या फॉर्मवेयर बदलेगा वो अलग चीज़ है, बट उस मामले में ये DVR बेस्ट आपको दिखाई पड़ेगा। अब क्यों दिखाई पड़ेगा, चलिए अब देखते हैं कि ये कैमरे को मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं दिखाता हूँ कि आपको ये पिक्चर क्वालिटी कैसे देती है और ये कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। और अब देखिए, इस कैमरे को कनेक्ट मैंने कर दिया है, ठीक है, चूँकि इसमें कनेक्टर भी नहीं था। आपको पता है कि ये क्या स्थिति है कैमरे की। और जब हमने कनेक्ट किया तो ये देखिए स्क्रीन में कुछ इस तरीके से पिक्चर आ रहा है, यानी कि यह कैमरा आ रहा है। और जब तक कि कैमरे में सेटअप करते हैं, इनिशियल सेटअप जो होता है, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि इस कैमरे की क्या क्या खासियत है। सबसे पहले तो सभी ब्रांड के 5 MP कैमरे इसमें सपोर्ट होते हैं। वो अलग बात है कि दूसरे ब्रांड के 5 MP के 4 MP बनाकर ये जो है चलाती है। उसके साथ साथ स्मार्ट मोशन डिटेक्शन है, यानी कि SMD है। सायरन वाले कैमरे सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा PIR वाले कैमरे सपोर्ट करते हैं। इस कारण से यह बिल्कुल ज़बरदस्त है। साथ ही अगर ये आप इनकोडिंग में देखें तो ऑल जितने भी वॉइस वाले कैमरे हैं वो सपोर्ट करते हैं। अब ये एक संशय वाला सवाल है कि आपके दूसरे ब्रांड के भी वॉइस वाले कैमरे जो है इनबिल्ट ऑडियो वाले सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट CP प्लस के यहाँ पर क्लियर दिखा हुआ है CP प्लस, या फिर आप डहुआ के जो CBI के हैं वो सपोर्ट करेंगे। तो कोएक्सियल में अदर ब्रांड के सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग सवाल है, बट ये काफ़ी बेहतरीन DVR है। इस मामले में POS कैमरे भी सपोर्ट करते हैं, और ख़ासकर अगर HQ/HI प्लास्टिक बॉडी हिकविज़न से कंपेयर करें तो कई मामलों में यह उससे प्लस है। दूसरे ब्रांड के कैमरे हिकविज़न में प्लास्टिक बॉडी 7A सीरीज में नहीं चलते हैं, 5 MP के हिकविज़न के TVI के ही चलते हैं, बट यहाँ पर अदर ब्रांड के भी चल रहे हैं। साथ में काफ़ी बेसिक फीचर्स बेहतरीन इसमें दी गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। अब अगर कुछ और ख़ासियत को मैं देखूं तो आखिरकार यह क्यों बेहतर है, आप काफ़ी चीज़ें आप देखेंगे जो आपको डिफरेंस नज़र आएगी, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको मेनू में आता है वीडियो का। सिक्योरिटी आपका स्टेटस ये देख लीजिए, ठीक है, सिक्योरिटी स्टेटस वगैरह ये चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती होंगी। सिक्योरिटी स्कैनिंग कैन हेल्प यू गेट ए होल पिक्चर ऑफ डिवाइस सिक्योरिटी स्टेटस इन रियल टाइम एंड यूज़ द डिवाइस इज मच सेफ्टी, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ फर्मवेयर, यहाँ पर देखिए दिया हुआ आपका सिक्योरिटी सेल कॉन्फ़िगरेशन, CA सर्टिफिकेशन लॉग, सिक्योरिटी सेशन, सिक्योरिटी ऑडियो वीडियो, ये सारे आपको जो है सिक्योरिटी मॉड्यूल्स स्कैनिंग, स्कैन द रनिंग स्टेटस ऑफ सिक्योरिटी मॉड्यूल्स एक्सेप्ट
बेस्ट वेदर दिया। अब यहाँ पर ये देख लीजिए सिक्योरिटी का, अगर आप देखेंगे सिस्टम सर्विस यहाँ पे देख लीजिए, बेसिक सर्विसेज वगैरह आप देख लीजिए, सिक्योरिटी के वे से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ऑन आप यहाँ पे ऑन आपने किया हुआ है, एनटीपी सर्वर वगैरह आपने ऑन किया हुआ है, ये आप देख लीजिए, निकनेम वगैरह, ऑथेंटिकेशन मोड वगैरह, ठीक है। HTTPS आप ये देख लीजिए, यहाँ पर टू इनहेंस सिस्टम सिक्योरिटी द वेब ऑन वेब, खासकर हैकिंग वगैरह जो इश्यूज़ होते हैं वेब पे आप ये चला रहे हैं तो वहाँ से के लिए सिक्योरिटी वगैरह आप ओपन करेंगे और आपका दे माइट बी सिक्योरिटी रिस्क इफ TLS ऑफ अर्लियर वर्जन आर इन, प्लीज सिलेक्ट केयरफुली, ठीक है। तो ये आपका TLS सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइड भी है, जो सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये किसी भी तरह की आपका जो अटैक होता है उसे काफ़ी, देखिए अटैक को डिफेंस करने के लिए भी यहाँ पे देख लीजिए आपका ये इन द टाइम सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन इज ओनली अलाउड विथ होस्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए फायरवॉल को देख लीजिए, फायरवॉल आप अगर यहाँ पर अलाउ करना चाहते हैं अलाउ कीजिए, या फिर ब्लॉक करना चाहते हैं या फिर ब्लॉक कीजिए। ओनली सोर्स होस्ट व्हेन IP MAC आर इन द फॉलोइंग लिस्ट आर अलाउड टू एक्सेस कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट्स ऑफ द डिवाइस। जो भी आप IP एड्रेस वगैरह आप यहाँ पर डालेंगे वही इसको देख पाएगा। अगर आपने किसी को यहाँ से ब्लॉक कर दिया तो फिर वो नहीं देख पाएगा। आप अलाउ यहाँ से कर सकते हैं। अकाउंट लॉक, ये भी देखिए बहुत ज़रूरी है जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दिया हुआ है। एन अकाउंट विल बी टेम्पोरली लॉक्ड आफ्टर 5 फेल्ड लॉगिन, 5 बार गलत लॉगिन होगा और उसके बाद 30 मिनट के बाद ये ऑन होगा। आप इसको जो करना चाहें वो कर सकते हैं, आप कम भी रख सकते हैं ज़्यादा भी। एंटी डॉस अटैक यहाँ पर भी दिया हुआ, सिंक्रोनाइजिंग फ्लड अटैक डिफेंस, एन अटैकर माइट सेंड आउट रिपीटेड सिंक्रोनाइजिंग मैसेज टू द डिवाइस leaving many half-open TCP connection on the device, which will make the device crash. When hit by an flood attack, the device will defend itself by discarding the first message. ठीक है, एक तो ये सिक्योरिटी आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए ICMP flood attack defense. An attacker might send out an abnormally large number of ICMP packets to the device, which will use up all computing resources and thus make the device crash. When hit by an ICMP flood attack, the device will defend itself by using the ICMP message filtering traffic. यानी कि ये इस तरह के भी अटैक को जो है सपोर्ट ये मतलब सिक्योर करती है। सिंक्रोनाइजिंग टाइम आउट को भी देख लीजिए, ओनली अलाउड विथ होस्ट। अब यहाँ पर जो भी आप IP वगैरह देंगे ये सारे ही वो ऑपरेशन कर पाएंगे। CA सर्टिफिकेशन वगैरह आप यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी सारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ट्रस्टेड सर्टिफिकेट वगैरह दिया हुआ है। AV इंक्रिप्शन ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ऑडियो वीडियो जो आपका है, जो आपका सेव रहता है, सुरक्षित रहता है, उसको जो है कितना सिक्योर्ड आपका है। यहाँ पर इंक्रिप्शन टाइप ये देखिए, प्राइवेट प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन टाइप यहाँ पर दिया हुआ है, इज़ इंक्रिप्टेड बाय यूजिंग प्राइवेट प्रोटोकॉल अपडेट पीरियड ऑफ, ठीक है। RTSP ओवर TLS ये भी हमने ऑन कर दिया। तो ये जो RTSP के द्वारा जो स्ट्रीम होगा तो वहाँ पर भी आपको जो है किसी भी तरह के अगर अटैक होगा तो वहाँ पर ये सुरक्षा देगा। सिक्योरिटी वार्निंग भी यहाँ पर देख लीजिए कि अगर ये इनेबल आप करते हैं तो द डिवाइस गिव्स वार्निंग टू यूज़र व्हेन ए सिक्योरिटी एक्सेप्शन इज डिटेक्टेड। अगर कुछ भी ऐसा कुछ दिखेगा, कुछ अनसिक्योरिटी, तो ये मैसेज देगा, मेल करेगा, ठीक है, बजर होगा, लॉग होगा, अलार्म होगा। अलार्म का खैर टोन वगैरह नहीं दिया हुआ। इलीगल लॉगिन होगा तो यहाँ पर देखिए बजर होगा, अलार्म होगा, लॉग होगा या ईमेल वगैरह दिया जाएगा। तो ये सिक्योरिटी के आधार पर यहाँ पर ये चीज़ें सारी दी हुई है। देखो हम चाहते हैं कि ये लाइव है, ठीक है, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी सिग्नल। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी एरिया अगर मेरा नहीं रिकॉर्ड करे तो वो हम सेट कर सकते। देखिए यहाँ पर मैं अगर इसको सेट करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के ये होता है और बाकी कैमरे वगैरह नीचे से आप सेट कर सकते हैं। चलते हैं चैनल टाइप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप 4 ये आप ऑटो में चला देख लीजिए, CVI, AHD, CVBS, TVI, ठीक है। आप एक IP कैमरा एडिशनल ऐड कर सकते हैं इसमें। और अगर आप टोटल IP कैमरा आप ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर 5 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीज़ें हैं। हम आउट इनपुट ये देख लीजिए, वार्निंग। अब ये सायरन वगैरह का जो कैमरा है वो भी इसमें सपोर्ट करते हैं, दिया हुआ। ऑडियो क्लिप वगैरह भी देख लीजिए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं, मान लेते हैं चैनल टाइप आपको जो सपोर्ट करता है, यहाँ सपोर्ट वैसा कैमरा लगा ही नहीं। 5 सेकंड का क्लिप आप चाह रहे हैं, वॉल्यूम आप ये चाह रहे हैं, ठीक है, और प्लीज़ सिलेक्ट अपडेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो वार्निंग लाइट, सायरन वगैरह इसमें सपोर्ट करता है। वीडियो डिटेक्शन आप देख लीजिए, मोशन के लिए आप देख लीजिए।
चैनल जो भी आपने सिलेक्ट किया, चलिए 2 ही सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए शो मैसेज, रिपोर्ट अलार्म, PTZ लिंकिंग, ठीक है, और टूर, बजर, अलार्म, वार्निंग लाइट, सायरन। अगर आपका कैमरा वो सपोर्ट करता है, हालांकि नहीं करता तो वो यहाँ पर आया ही नहीं है। PIR का ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है। सेटिंग करते हैं, ये PIR का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप इसे सेटिंग करते हैं तो देख लीजिए ये एरिया आप अगर सेट कर रहे हैं PIR के लिए, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। इस तरीके से ये सेट आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट ये है ही नहीं, इसलिए ऑन ही नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ रीज़न 1 ये सेट किया गया, सेंसिटिविटी लेवल ये है, थ्रेशोल्ड अगर मैंने ये किया, ठीक है। अगर रीज़न 2 के लिए अगर हम जाते हैं तो वो ये इस एरिया पे सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग है। रीज़न 3 पे ये हम सेट करना चाहें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं रीज़न 4 पे जाते हैं, तो कुछ जो सेटिंग आप करना चाहें, ठीक है। और PIR इनेबल हो सकता है, अगर PIR वाला ये है तो ये PIR इनेबल होगा, ठीक है। सेंड ईमेल है, पिक्चर, स्टोरेज वगैरह वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ये काफ़ी बेहतरीन है। अब DVR अब पसंद आया। सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात की SMD आप देख लीजिए, ठीक है। मोशन डिटेक्शन, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये देख लीजिए सेंसिटिविटी लेवल मीडियम, लो, हाई आप जो रखना चाहिए। ह्यूमन का आप चाहते हैं तो कर दीजिए टिक। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो इफेक्टिव टारगेट सिर्फ व्हीकल हो तो वो व्हीकल का ही अलार्म आपको देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बट PIR कैमरा में ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। वार्निंग लाइट आप देख लीजिए, अलार्म टाइप, बजट, टूर, सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें ये दी हुई है जो आपको POS के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। ये अगर आपका कोई रिसेप्शन है या रेस्टोरेंट है जहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं पैसे के, तो वहाँ के लिए POS टर्मिनल्स अगर आप लगाते हैं या उस तरह के कैमरे लगाते हैं तो देख लीजिए वो आप सेट कर लीजिए। फिर यहाँ पर दिया हुआ है सारा ओवरले मोड, नेटवर्क टाइम आउट, फ़ॉन्ट साइज़, POS इन्फो, अलाइन ब्रेक, ठीक है। ये सारे चीज़, रिकॉर्ड चैनल, प्राइवेसी का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी देख लीजिए प्राइवेसी, ये अलग अलग तरीके के यहाँ पे दी हुई। तो मैं इन शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छी जो है सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे। बाकी ये देख लीजिए वॉल्यूम वगैरह आपको बढ़ाना तो यहाँ से आप बढ़ा दिए। टूर सेटिंग्स, मल्टी प्रीव्यू, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट सिस्टम में हम जाते हैं, वॉइस मैनेजर आप देख लीजिए, ऑडियो प्ले देख लीजिए, ये ऑडियो जो भी आपका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इन्फो आप देख लीजिए, लॉग। और अगर मैं रिकमेंड करूं बाकी क्वालिटी को अगर मैं देखूं तो निश्चित तौर पे ये 5 MP को सपोर्ट करता है, एक CP प्लस का डब्बा का। बट आप 2 MP भी लगाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। अगर मिनिमम पे अगर मैं बताऊं तो सबसे बेस्ट यही है। कैमरे की क्वालिटी को मैं तो ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो कैमरा हमने लगाया है ये कैमरा कुछ खास कैमरा नहीं है आपका, ठीक है। तो कुछ खास कैमरे में वो पावर ही नहीं है, तो मैं इसको मैं क्या कहूँ, ठीक है। बट आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ये DVR कितना बढ़िया है। और निश्चित तौर पे अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से परचेज़ कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी चाहें परचेज़ कीजिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि ये बेस्ट है। CP प्लस मिनिमम में अगर मैं कहूँ तो वो फ़िलहाल ये सबसे अच्छा मुझे लगा। धन्यवाद आप सभी को YFM सिक्योरिटी में जुड़ने के लिए।